सोचिए, रात को जब हम सोते हैं हमारा शरीर तो बिस्तर पर ही रहता है, लेकिन हमारा दिमाग वो तो कहीं और ही चला जाता है, एक अलग ही दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां फिजिक्स के कोई नियम लागू नहीं होते, जहां जो चाहे वो मुमकिन हो जाता है। कोई उड़ सकता है, उन लोगों से मिल सकता है जो शायद अब इस दुनिया में है ही नहीं। एक ऐसी जगह जहां समय का कोई मतलब ही नहीं होता। पर सवाल ये है कि आखिर ये दुनिया है क्या, जो हमारे ही दिमाग के अंदर है? सपना जो हर रात आता है और सुबह होते होते हम अक्सर भूल जाते हैं। ये असल में इंसानी इतिहास का शायद सबसे बड़ा रहस्य है। तो आज चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल की। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सपने में सब कुछ अपने काबू में हो? सोचिए, अगर कोई जानबूझकर अपने सपनों की दुनिया को बदल पाए तो क्या होगा? चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। इसे कहते हैं ल्यूसिड ड्रीमिंग। और हाँ, ये बिल्कुल असली है। साइंटिस्ट ने इसे साबित भी किया है। उन्होंने देखा कि ल्यूसिड ड्रीमिंग के दौरान दिमाग का वो हिस्सा एक्टिव हो जाता है जो सोते वक्त आमतौर पर बंद रहता है। एक बहुत ही कमाल का एक्सपेरिमेंट हुआ था। ल्यूसिड ड्रीमर्स ने साइंटिस्ट्स को बताया कि जब वो ल्यूसिड ड्रीम देखेंगे तो अपनी आंखों को एक खास पैटर्न में घुमाएंगे, और जब वो सो गए तो उन्होंने ठीक वैसा ही किया। सोचिए, एक सोया हुआ इंसान सपने के अंदर से बाहर की दुनिया से कम्युनिकेट कर रहा था। तो जहां ल्यूसिड ड्रीमिंग एक बहुत ही पावरफुल एक्सपीरियंस है, वहीं इसका एक डरावना, बिल्कुल उल्टा पहलू भी है, जिसे कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। देखिए, ल्यूसिड ड्रीमिंग में कंट्रोल की फीलिंग होती है, जबकि स्लीप पैरालिसिस में मन तो जाग जाता है पर शरीर हिल नहीं पाता, एकदम पैरालाइज्ड। ये एक बेहद डरावना और लाचारी भरा अनुभव होता है। लेकिन सवाल ये है कि स्लीप पैरालिसिस होता क्यों है? देखिए, होता यह है कि जब हम सपने देखते हैं तो हमारा दिमाग हमारी मांसपेशियों को पैरालाइज कर देता है, ताकि हम सपनों में जो कर रहे हैं वो असल में न करने लगे, है ना? लेकिन कभी-कभी हमारा मन उस पैरालिसिस के हटने से पहले ही जाग जाता है। बस यहीं गड़बड़ हो जाती है। दिमाग आधा जागा हुआ, आधा सोया हुआ, और इसी वजह से बहुत डरावने हैलुसिनेशंस होते हैं। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है? दुनिया की हर कल्चर में ये एक्सपीरियंस लगभग एक जैसा है। किसी ने उसे चुड़ैल का साया कहा, किसी ने जिन, तो किसी ने एलियन। तो सपने सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर की कोई चीज नहीं है। कभी कभी ये सपने बाहर की दुनिया को भी हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देते हैं। अब सवाल उठता है, क्या सपने भविष्य बता सकते हैं? साइंस तो कहता है नहीं, पर इतिहास कुछ और ही कहानी कहता है। अपनी मौत से कुछ ही दिन पहले अब्राहम लिंकन ने एक सपना देखा। उन्होंने देखा कि व्हाइट हाउस में सब लोग रो रहे हैं। जब उन्होंने सपने में पूछा कि क्या हुआ, तो एक सैनिक ने जवाब दिया, प्रेसिडेंट का मर्डर हो गया है। और कुछ ही दिनों के अंदर ये सपना सच हो गया। और ये सिर्फ भविष्यवाणियों तक सीमित नहीं है। दुनिया के कुछ सबसे बड़ी खोजें, कुछ सबसे बड़े आइडियाज सपनों में आए हैं। डिमिट्री मेंडेलीव को पीरियोडिक टेबल का पूरा स्ट्रक्चर सपने में दिखा। पॉल मैकार्टनी ने यस्टरडे की पूरी धुन सपने में सुनी। और मैरी शेली, उन्हें एक ऐसा डरावना सपना आया जिसने उन्हें फ्रैंकेनस्टीन जैसा नॉवल लिखने के लिए इंस्पायर किया। मतलब हमारा सोता हुआ दिमाग जागते हुए दिमाग से कहीं ज्यादा क्रिएटिव है। अब जरा इस दुनिया को और बड़ा करते हैं। सपनों की इस दुनिया में दरअसल कोई भी अकेला नहीं है। कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जो पूरी इंसानियत को और शायद जानवरों को भी एक दूसरे से जोड़ते हैं। क्या कभी कोई ऐसा सपना आया है जो बार बार आता हो, जैसे कि एग्जाम हॉल में बैठे हैं और कुछ भी याद नहीं आ रहा? साइकोलॉजी कहती है कि ये हमारे वो मुद्दे हैं जिन्हें हम सुलझा नहीं पाए हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक स्टडी में पता चला कि दुनिया के 70% लोगों ने कभी ना कभी एग्जाम वाला ये सपना देखा है। सोचिए, हम सब अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले एक ही डर को सपने में देख रहे हैं। और ये जो शेयर्ड एक्सपीरियंस है ना, ये सिर्फ इंसानों तक ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सपनों की इस दुनिया में हमारे साथ कोई और भी है। MIT के साइंटिस्ट ने चूहों पर एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने चूहों के ब्रेन पैटर्न को रिकॉर्ड किया जब वो एक भूल भुलैया में दौड़ रहे थे और फिर जब वो सो रहे थे। पैटर्न बिल्कुल एक जैसे थे। मतलब चूहे सपने में भी भूल भुलैया में दौड़ रहे थे। कुत्ते भी अक्सर नींद में अपने दिन की एक्टिविटीज को दोबारा जीते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ऑक्टोपस की है।
सोते वक्त उनकी स्किन का कलर बदलता रहता है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो शायद अपने सपनों में रंग देख रहे हैं, जबकि असल में जागते हुए वो कलर ब्लाइंड होते हैं। और ये सब हमें एक और भी गहरे और रहस्यमयी सवाल पर ले आता है। क्या ये मुमकिन है कि दो लोग एक ही रात एक ही सपना देखें? अब देखिए, साइंस तो इसे ज्यादातर एक कोइंसिडेंस ही मानता है, लेकिन ऐसे कई मामले रिपोर्ट हुए हैं, खासकर जुड़वा बच्चों के केस में। फेमस साइकोलॉजिस्ट कार्ल युंग की एक थ्योरी थी, कलेक्टिव अनकॉन्शियस। इसको ऐसे समझिए, जैसे एक अदृश्य मेंटल नेटवर्क जो हम सभी के सबकॉन्शियस माइंड को एक दूसरे से जोड़ता है। युंग का मानना था कि शायद सपनों में हम उसी शेयर्ड दुनिया में चले जाते हैं। ये थ्योरी आज तक साबित तो नहीं हुई है, लेकिन इसे पूरी तरह से खारिज भी नहीं किया गया है। तो सपने सिर्फ रहस्यमयी और क्रिएटिव ही नहीं हैं, ये हमारे जिंदा रहने के लिए भी जरूरी हैं। हम अपनी पूरी जिंदगी का लगभग 1/3 हिस्सा सोने में गुजार देते हैं। 1/3! अक्सर लोगों को लगता है कि ये समय तो बस बर्बाद हो गया, पर सच तो यह है कि यही वो समय है जब हमारा दिमाग सबसे ज्यादा जिंदा होता है। सपने देखना कोई लग्जरी नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल जरूरत है। नींद का वो स्टेज जिसमें हम सपने देखते हैं उसे रेम स्लीप कहते हैं। वो जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। इस स्टेज के दौरान हमारा दिमाग जागने से भी ज्यादा एक्टिव होता है। वो खुद को रिपेयर कर रहा होता है, यादों को सहेज रहा होता है और इमोशंस को प्रोसेस कर रहा होता है। तो क्या होगा अगर किसी को ये सपने देखने वाली REM नींद ना मिले? शुरुआत होती है चिड़चिड़ेपन से, फिर ध्यान लगाने में मुश्किल होने लगती है। इसके बाद हैलुसिनेशंस शुरू हो जाते हैं और आखिर में मौत। एक बहुत ही रेयर जेनेटिक बीमारी है जिसमें इंसान सोने की एबिलिटी खो देता है और कुछ ही महीनों में उसकी मौत हो जाती है। मतलब साफ है, बिना सपनों के हम जिंदा नहीं रह सकते। कहते हैं सपने झूठ नहीं बोलते, वो अक्सर हमें वही दिखाते हैं जो हम जागते हुए खुद से भी छिपाते हैं। तो आज रात जब नींद आए तो थोड़ा ध्यान से सोइएगा। क्या पता आपका दिमाग आपसे कुछ कहना चाहता हो।